चाहते हैं भारतीय सेना आ जाए? सर्जिकल एयर स्ट्राइक भूल गए क्या? घुसकर क्या हुआ था? आ जाओ, हम तैयार बैठे हुए। हमने पहले भी आपको कहा था कोहाले के पुल पे आके चाय पियो, नहीं पिया आपने। हमने इंतजार करते रहे, अभी भी इंतजार करेंगे। आ जाके ये डायलॉग दे रहे हैं, कुछ नया लाइए। हम इंतजार है। नया किस लिए लेंगे? आप मैदान में तो आए, नया बना के आप ही बनाएंगे। आपकी हिम्मत है, आप वो आप ही बनाएंगे। शुरुआत नया डायलॉग की आप ही करेंगे। आप टेंशन ना लें, आप ही करेंगे। हम आपके ही घर में घुस के ही आपको सामने मत रखते हैं। अल्लाह के कर्म से हमें मत बताएं, हमें मत बताएं। आईएसआई के नाम से आज यूट्यूब भरी हुई है आपके अपने ऑफिसर्स की। आईएसआई के नाम से उनकी हिस्ट्री उनसे सुन लें, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अगर किसी से डरते हैं सिर्फ आईएसआई से ही डरते हैं। अपनी फोर्सेस वालों की ना पहले हिस्ट्री सुन लो, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं हम डरते हैं तो आईएसआई से ही डरते हैं। तो आप क्या बात कर रही हो? फीस देनी चाहिए। यूट्यूब पे देखो आप जाके पहले। अच्छा, आप तो इंडियंस लोगों को क्या कह रहे हैं पहले, इनको तो खुद नहीं पता आईएसआई की फुल फॉर्म क्या है। ये तो मैडम अभी तो सोचती नहीं है, वो कहां से, जहां से तुम सोचती हो वहां से उनसे बड़ी ऊपर सोच है उनकी। हमारा छोटा मोटा काम नहीं, राणा वाला को उठाएंगे। एक मिनट, नहीं राजा मुबीन रुक जाइए आप। राजा मुबीन रुक जाइए। आरजू काज़मी, ये राजा मुबीन बता रहे हैं कि पाकिस्तान की ये हालत है क्यों। पाकिस्तान कितनी बार बेनकाब हुआ है दुनिया के सामने, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट। और ये बदतमीजी देखिए और ये बेशर्मी देखिए कि यहां पर कह रहे हैं आ जाओ। 71 का जख्म भूल गए, करगिल का जख्म भूल गए, सारी लड़ाइयां भूल गए, सर्जिकल एयर स्ट्राइक का जख्म भूल गए। पाकिस्तान में लोगों को आटा मिल नहीं रहा है, कह रहे हैं आ जाओ भारतीय सेना। गनीमत बनाइए राजा मुबीन कि हिंदुस्तान में, वरना घुस जाते आप, बैठकर बोल नहीं पाते। आरजू काज़मी रुक जाइए। अरे रुकिए राजा मुबीन, रुकिए। आरजू काज़मी, देखिए, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज को देखना पड़ेगा और जो सिक्योरिटी को लेकर और इस तरह की जो एलिगेशन लगती हैं जो कि काफी हद तक सही है। ये कह देना कि जी वो एक तरह से ये पल्ला तो झाड़ सकते हैं ये कहकर के वो 20 साल से पाकिस्तान में नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उसको भी रिन्यू नहीं करवा रहा और ये सब कह के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन बात सारी ये कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन का है और जाहिर अब आप लोगों ने जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ बात करके और उसको ले आए हैं भारत में। लेकिन क्या उसके बाद कोई फर्क पड़ेगा? इससे पहले भी तो जो दूसरा था, क्या नाम था उसका, वो जिसको आपने मारा था, मैं उसका नाम अभी भूल रही हूँ, वो जो हाथ पे ऑरेंज रंग का वो धागा पहन के घूम रहा था, कसाब, तो मेन हाँ एग्जैक्टली। तो कसाब को, जी हाँ, कसाब को भी आप लोगों ने अरेस्ट किया था, कसाब को भी आप लोगों ने जो है सजा दी थी। क्या उससे कोई फर्क पड़ा? कुछ हुआ? कोई हालात ठीक हुए? नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान इन चीजों को जो एडमिट नहीं कर रहा था, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। और प्रॉब्लम यहीं पे शुरू होती है, जहां हम एक्सेप्ट नहीं करते, गलती को नहीं मानते, वही हम ठीक भी नहीं कर पाते। आज पाकिस्तान खुद सिक्योरिटी को लेकर और काफी परेशान है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से बीएलए के अटैक चल रहे हैं, टीटीपी के अटैक चल रहे हैं, लेकिन हमें उस तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटी का काम है जिनका, वो छोड़कर बाकी हर काम कर रहे हैं। चाहे वो बैठकर हमारे यूट्यूब चैनल्स को देखना हो, चाहे बैठकर सोशल मीडिया कंट्रोल करना हो, चाहे ये देखना हो कौन क्या बात कर रहा है, तो सिक्योरिटी कौन देखेगा? इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। और बहुत अच्छा हुआ कि ये तावुर हुसैन राणा को भारत के हवाले किया गया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या भारत समझता है इसके बाद ये तमाम चीजें रुक जाएंगी? मुझे ऐसा नहीं रुकेंगी तो मारते रहेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं रुकेंगी तो मारते रहेंगे, लाते रहेंगे पकड़ के हिंदुस्तान की धरती पर। देखते हैं कितना दम है किसमें। होगा, लेकिन आप लोगों को भी देखना होगा कि आपका सिक्योरिटी फेलियर था, कि इतने सारे लोग हथियार लेकर और खाने तो आप कोई आए ना, लेकर अंदर गए, आप कोई आए। सिक्योरिटी फेलियर आरजू काज़मी, मैं कह तो रहा हूं कि अब कोई आकर दिखाए, अब कोई आकर दिखाए मारिया। और जो बातें कही हैं आरजू काज़मी ने कि देखना नहीं है आईएसआई को क्या करना है, पता ही नहीं है। सेना को देश की सुरक्षा छोड़कर बिजनेस तक की बातें समझ में आ जाती हैं। साबुन भी बना लेना है, तेल भी बना लेना है, लेकिन मुल्क के लोगों को रोटी मिल जाए ये नहीं देखना है। तो यही हाल होगा पाकिस्तान का। कसाब पकड़ा गया था, कसाब की पुष्टि हुई। अब देखिए तहव्वुर राणा, पाकिस्तान में तो खबर है कि ट्रेंड कर रहा है कि अगला नंबर हाफिज का है, वो डरकर कहीं छिपा बैठा हुआ है। आ जाओ। जी, ऐसा है कि वैसे तो बहुत सारे पास्ट में भी हमने बहुत सारे इमेजिनरी कैरेक्टर्स देखे और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान खुद भी दहशतगर्दी का बहुत शिकार रहा बहुत सालों तक, मगर कभी पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी का शिकार रहा हमने अपनी गलती मानी, सिक्योरिटी फेलियर था, ये जैसे भी पाकिस्तान विक्टिम रहा,
हमने उस वक्त भी कभी ऐसा नहीं किया कि किसी इमेजिनरी कैरेक्टर को पकड़ के कहा हो कि इसका डीएनए हिंदुस्तानी है या हमें पासपोर्ट मिल गया या हमें इसका आईडी कार्ड मिल गया। तो बात यही है कि अभी मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि जो ये खेल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में खेलते थे, उन्होंने ही अभी कुछ फैसले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए नए शुरू किए हैं, बजाय ये कि हम यहाँ पर बहस करें बैठकर। और मुझे लगता है कि हमेशा से कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अपने ताल्लुकात पर बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। पास्ट इज पास्ट, जस्ट फोकस ऑन फ्यूचर। ऐसे थोड़ी नहीं होता है मारिया जी। यू नो फ्यूचर इज मैडम ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि पास्ट इज पास्ट। क्यों पास्ट पास्ट है? पूरी दुनिया जो है नहीं पास्ट पास्ट है, ये क्या होता है? ये दो मुल्कों के बीच की दास्तान है। कुछ आतंकिस्तान का आपका पुराना इतिहास है, छोड़ कैसे दे उसे? ऐसे होता है क्या के सिन्हा साहब? देखिए नहीं ऐसे होता है क्या के सिन्हा साहब? ये पास्ट है। राकेश सुने जो है वो इनफ है इस चीज। मैम सुनिए, प्लीज सुनिए। आप ये कहते हैं कि देखिए पुरानी बातें छोड़ दीजिए। आज से कुछ दिन पहले सुने मैम, प्लीज सुनिए ना, सुनिए ना। बाजवा साहब ने भी यही बात की थी। आपके थे ना, आपके जो चीफ थे वो बाजवा साहब, ऐसे ही कुछ बात की। हमने सीज फायर किया, उनको दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी सारी बात कि हमारे से गलती हो गई 1947 में, हमारे से गलती 65, 71 बहुत बड़ा गलती हुआ, हमारा कारगिल ये बाजवा साहब आपके एयर चीफ कहते हैं, वो अभी है नहीं पाकिस्तान के अंदर, वो भी भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, जिस तरह से ये भागा था आपका कैप्टन तहूर राना। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आरजू कह रही थी राकेश साहब कि क्या फर्क पड़ता है, इसको ले आइए, वो चीजें वहीं रहेंगी। देखिए आरजू ये समझने की चेष्टा कीजिए क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूं क्या फर्क पड़ता है। आपका देश कहां, आप तो कहते थे ना कि हम तो भारत से भी आगे हैं सब चीजों में, इकोनॉमिकली आप कहां चली गई? सोचिए क्या हो गया। एफएटीएफ के पास कटोरे लेके भीख मांगते हैं, टुकड़े हो गए, क्या हुआ? फर्क क्या क्या पड़ा? मैं गिनाता हूं आपको। आज के अंदर में आपके पूरे टुकड़े होने, बाल्कनाइजेशन कहते हैं पाकिस्तान, उसके वर्ष पे आ चुके हैं। आपने कहा बीएलए टीटीपी आ गए, ये फर्क पड़ा मेरे भाई आरजू मैम, फर्क ये पड़ा। आरजू नहीं, ये मारिया बोल रही है के सिन्हा साहब। लीजिए फर्क, मैं आपको आपकी बातों को, हाँ मारिया ये कह रही कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए, और नहीं, हमने तो भूल गए भाई। हमारे नरेंद्र मोदी तो पहुंच गए थे, बिना बुलाए वो चले गए गले लगाने। मौका हम देते हैं, और हमने कहा कि मौका हम आपको बार बार देते हैं, मगर ये कुत्ते की दुम जब टेढ़ी होती है, उसको आप कितना भी सीधा करने जाएं वो नहीं होगी। अभी हम एक्सपोज कर रहे हैं क्या होगा। कैप्टन ये राणा साहब का 9 साल आपका ये फौजी है ना, इसको आईएसआई ने भेजा था, और आप कह रहे हैं कैनेडियन सिटीजनशिप ले लिया। भाई साहब मैम, ये आपके कैडेट कॉलेज का प्रोडक्ट है, जिसको आप कहते हैं ना अब्दुल हसन अब्दुल, और डेविड कॉनली हैडली भी उसी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत मेजर इकबाल जिसको हम खोज रहे हैं, वो भी पकड़ के आएगा, वो जाएगा नहीं दूर, क्योंकि ये सब फॉरेन कंट्रीज में नहीं, मैं एक चीज जरा जानकारी चाहता हूं, राधिका जी आऊंगा। किरण भट्ट जी, पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया, तो क्या आप